I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece. Hello everybody and welcome here. So now we will discuss about synovial joints. Basically, synovial joint is a freely movable joints and have a joint cavity called synovial cavity. जॉइंट्स होते क्या हैं? वो रीजन, वो एरिया जहाँ टू बोन्स जब मीट करती हैं हम उसे जॉइंट कहते हैं. अब जब वो जॉइंट फ्रीली मूवेबल हों और उसके साथ साथ जॉइंट कैविटी भी प्रेजेंट हो, यानी एक कैविटी हो जहाँ पर जॉइंट अटैच हों और वो ईज़िली मूव कर सकें, फ्रीली मूव कर सकें, उसे हम साइनोवियल जॉइंट कहते हैं. राइट. सो द टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट. नाउ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है ये अलाउ करता है फ्रीली ऑल टाइप की मूवमेंट्स को, यानी ये जॉइंट जो है अपने सॉकेट में फ्रीली बिल्कुल मूव आउट होता है. ये हमारे पास जॉइंट है, ये बिल्कुल लाइक इसकी जो ये कैप है, ये जो हेड है इस बोन का, ये इसके बिल्कुल राउंड है और वो ईज़िली इसके अंदर फ्रीली मूव कर सकता है इन एवरी डायरेक्शन. राइट. सो अब इसमें जो मूवमेंट आती है वो फर्स्ट वन है फ्लेक्शन. अब फ्लेक्शन क्या होता है? बेंडिंग को कहते हैं. ये हमारा हैंड है, अब ये मैं फ्लेक्शन कर रही हूँ, बेंडिंग कर रही हूँ, ये मैं बेंडिंग कर रही हूँ, ये मैं फ्लेक्शन कर रही हूँ, यानी हमारी बॉडी भी आगे की तरफ बेंड होती है, तो ये फ्लेक्शन करती है. ये फ्लेक्शन और ये एक्सटेंशन. फ्लेक्शन, दिस इज़ एक्सटेंशन, बिल्कुल वापस अपनी पोजीशन में आ जाना, ये एक्सटेंशन है और ये फ्लेक्शन है, बेंडिंग. राइट. अब एबडक्शन. एबडक्शन क्या होती है? सपोज़ मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. दिस इज़ द बॉडी, राइट, एंड दिस इज़ अवर आर्म. अब ये बिल्कुल जब स्ट्रेट होगा, आर्म, ये आर्म है, मैं आपको लेट सपोज, राइट, ये हमारे पास आर्म है. अब ये बिल्कुल स्ट्रेट है, जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये हमारे पास जो मूवमेंट है वो एबडक्शन है, यानी बॉडी से अवे किया हुआ है. ये हमारे पास रीढ़ की हड्डी है सेंट्रल पोजीशन पे, उससे ये अवे किया हुआ है, तो ये हमारे पास एबडक्शन है. जब ये हैंड, लेट सपोज दिस इज़ एबडक्शन, और जब हमारे पास जो हमारा आर्म है वो बिल्कुल इस पोजीशन में होगा, इस पोजीशन में होगा, तो वो हमारे पास एडक्शन होगी. दिस इज़ एडक्शन एंड दिस इज़ एबडक्शन, यानी हमारे पास इस सेंट्रल पोजीशन से ये दूर चला गया, अवे गया हुआ ये हैंड, तो ये हमारे पास एबडक्शन है. और जब इस पोजीशन में हमारा आर्म, हैंड नहीं आर्म, जब इस पोजीशन में हमारा आर्म आएगा तो हमारे पास एडक्शन होगी, और ये हमारे पास अवे एबडक्शन. राइट. सो सर्कमडक्शन क्या होती है? हाफ जो होती है मूवमेंट. एबडक्शन और एडक्शन के मिड में जो हाफली, जो फ्रीली मूव करते हैं लेकिन हाफ रोटेशन जो कवर करते हैं उसको हम सर्कमडक्शन कहते हैं, और रोटेशन जो कि फ्रीली मूव करते हैं 360 डिग्री में, राइट, उसको हम रोटेशन कहते हैं. तो ये जो जॉइंट है ये बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं इन ऑल डायरेक्शन, और इसका जो बोन का जो हेड होता है या कैप जो होती है वो राउंड शेप की होती है, इसीलिए ये फ्रीली मूव कर सकते हैं. नाउ द सेकेंड वन इज़ एलिप्सॉइड और कॉनिलॉइड जॉइंट. ऑल मूवमेंट एक्सेप्ट रोटेशन. अब ये एक ऐसे जॉइंट है, एलिप्सॉइड और कॉनोलॉइड. एलिप्सॉइड और कॉनोलॉइड ये एक ऐसे जॉइंट होते हैं जो कि हर तरीके से मूव करते हैं लेकिन ये रोटेशन नहीं कर सकते. ये जो होते हैं रिस्ट जॉइंट, यानी कार्पल जो रिस्ट में प्रेजेंट होती है. अब ये हमारी रिस्ट है, ये ऐसे भी मूव कर सकती है, ऐसे भी मूव कर सकती है, यूँ भी मूव कर, लेकिन ये बिल्कुल, हम लोग यूँ तो मूव कर रहे हैं लेकिन ये बिल्कुल रोटेशन नहीं कर सकती है.
बिल्कुल 360 डिग्री में ये रोटेट नहीं कर सकती है। मूवमेंट तो कर सकती है हर डायरेक्शन में, लेकिन 360 डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती जैसे हमारी आर्म मूव करती है, राइट। सो ये कौन सी मूवमेंट, तो ये कौन सा जॉइंट हुआ, ये कॉनोलॉइड जॉइंट हुआ या एलिप्सॉइड जॉइंट भी इसको कहते हैं। इसके जो बोन का कैप होता है या जो बोन की जो हेड होता है बोन का या जो एंड होता है वो हमारे पास ओवल होता है, नॉट राउंड, राइट। इसमें और इसमें डिफरेंस है। यही वजह है कि ये easily रोटेट कर सकता है इन ऑल डायरेक्शन, बट हेयर इन दिस केस it allow all movement except rotation, right। ये इसमें इसकी एग्जाम्पल जो है वो रिस्ट जॉइंट है। नेक्स्ट इज सैडल जॉइंट। अब सैडल जॉइंट जो है वो भी हर मूवमेंट को अलाउ करता है एक्सेप्ट रोटेशन। अच्छा, अब हम यूँ करके अगर देखते हैं ये जो जॉइंट प्रेजेंट है ये सिमिलर है टू दिस, राइट। सो ये हमारे पास सैडल जॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट है और कौन सी मूवमेंट करते हैं, हर तरह की मूवमेंट करते हैं, ऑल मूवमेंट एक्सेप्ट रोटेशन। ये रोटेशन नहीं कर सकते, अप एंड डाउन यूँ आ सकते हैं, लेकिन ये रोटेट नहीं कर सकते 360 डिग्री में, राइट। रोटेशन हमेशा 360 डिग्री में ही होती है। So saddle joint is present in thumb. The next one is pivot joint. अब जो पिवट जॉइंट है ये एक रोटेटरी जॉइंट है जो कि अलाउ करता है फॉर रोटेशनरी मोशन, फॉर रोटेशन और फॉर रोटेटरी मोशन। ये रोटेट करता है सिर्फ एक एक्सिस में। ये हमारे पास प्रेजेंट होता है नेक में प्रेजेंट है। अब अगर हम नेक के जॉइंट को, नेक उसकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा अगर मूव करवाएंगे नेक के जॉइंट को तो क्या होगा, दर्द हो जाएगा। ओबियसली हर एक की स्पेसिफिक रेंज ऑफ रोटेशन है, स्पेसिफिक रेंज ऑफ मूवमेंट है। इसी तरह जो नेक के जॉइंट है वो सिर्फ एक्सिस में ही मूव कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, राइट। द नेक्स्ट इज़ हिंज जॉइंट। अब जो हिंज जॉइंट हैं वो 2 टाइप्स की मूवमेंट करते हैं, एक